Welcome students. So in last lecture we started new chapter that is oscillation. जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि व्हाट इज पीरियोडिक मोशन, व्हाट इज ऑसिलेशन, डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ ऑसिलेशन, व्हाट इज लीनियर एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, ये हमने देखा था। और उसके अलावा जो तीन इक्वेशंस है वो इम्पोर्टेंट जो तीन इक्वेशंस है बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए हैं, वो एग्जाम में जो पूछे हुए इक्वेशन है उसे हमने डिराइव किया था। सो द इक्वेशंस विच वी डिराइव्ड इन लास्ट लेक्चर्स, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइ। ओके, नेक्स्ट वेलोसिटी का जो इक्वेशन है v इज इक्वल टू ओमेगा रूट a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर and a is equal to minus omega square x. So these are the three equations which are very important at the beginning of our oscillation. You should remember these three equations. Okay, so x is the displacement, a sin omega t plus phi, v is equal to omega root a square minus x square and a is equal to minus omega square x. So these are the equations for the displacement, velocity and acceleration of the particle performing SHM. जो simple harmonic motion जब particle करता है उसके लिए जो ये जो तीन equations है, ये तीन equations important है। So now we have to find the displacement of the particle performing linear SHM when it starts from the mean position. जब पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा उसके लिए जो इक्वेशन होगी वो अब हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स सी, फर्स्टली वी हैव द इक्वेशन दैट इज x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइ। ओके, ये जो इक्वेशन है ये नॉर्मल इक्वेशन जब पार्टिकल SHM करता है, लेकिन जब लीनियर SHM करते समय जब पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा उसके लिए क्या इक्वेशन होगा वो हम अभी देख रहे हैं। सो वी आर फाइंडिंग द इक्वेशन व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स द SHM फ्रॉम मीन पोजीशन। ओके, सो ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम ये फॉर्म में लिख सकते हैं। सी, ए जो है ये डिवीजन में आएगा तो यहाँ पे x बाय ए होगा, साइन इधर आने के बाद ये होगा साइन इनवर्स x बाय ए, तो यहाँ पे होगा ओमेगा t प्लस फाइ। ऑलरेडी वी हैव सॉल्व दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन सॉल्व करते समय ये इक्वेशन हमें मिला था। ओके, अभी पार्टिकल जो है मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। व्हाट इज बेसिकली मीन पोजीशन दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सी, यहाँ पे जो पोजीशन है, ये जो सेंटर का जो पोजीशन है उसे हम क्या कहेंगे, मीन पोजीशन कहेंगे। यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन बट दिस इज द पॉजिटिव साइड, सो वी से एज पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी, सो it will be plus a. Okay, and here x is equal to minus a. So this diagram you have to visualize when you are solving this mean position and extreme position. So this is the positive extremity, this is the negative extremity and this is the mean position. ये जो extreme position है यहाँ पे प्लस ए होगा, यहाँ पे माइनस ए। ये कैपिटल ए क्या है, दैट इज एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ द एसएचएम। जब पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करेगा वो क्या होगा, एम्पलीट्यूड। यहाँ पे एक रेंज ऑफ एसएचएम, ये भी कंसेप्ट आपको रिमेंबर करना जरूर है। व्हाट इज रेंज ऑफ एसएचएम, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल in linear SHM, that is known as range of SHM। यहाँ से यहाँ तक जो total distance होगा that is range of SHM। But now for this you have to just understand what is capital A, that is amplitude of SHM। So when particle is starting from the mean position, that time you have to take x value is 0। x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, और ये जो टाइम होगा t का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। why t is equal to 0, क्योंकि पार्टिकल जब स्टार्ट कर रहा है इनिशियल कंडीशन को टाइम तो क्या होगा, 0 ही होगा। सो वी हैव टू टेक t इज इक्वल टू 0। सी, नाउ आई हैव टू फाइंड फाइ। फर्स्ट आई विल फाइंड फाइ। लेट्स कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अभी मैं क्या करूंगा, फाइ के लिए वैल्यू फाइंड करूंगा। फाइ इज एंगल, सो वी हैव टू फाइंड फर्स्ट दैट एंगल। सो ये जो x इज इक्वल टू 0 है ये हम बाद में कंसीडर करेंगे। फर्स्टली हम सिर्फ
t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे. सो साइन इनवर्स, ओके, यहाँ पे हमें x का वैल्यू 0 पुट करने के बाद क्या मिलेगा यहाँ पे 0/a. सो यहाँ पे ओमेगा टी प्लस ये ओमेगा इंटू टी का वैल्यू क्या होगा 0 होगा प्लस 5 होगा. ओके, सो सी हियर ये साइन इनवर्स 0/a ये हमें देगा 0 और यहाँ पे ओमेगा इंटू 0 ऑब्वियसली क्या होगा 0 ही होगा. ओके, ये 0 प्लस 5. सो वी कैन राइट हियर 5 एंड साइन इनवर्स ऑफ 0 ये होता है 0. ओके, सो वी हैव द वैल्यू ऑफ 5 दैट इज 0. अभी हम क्या करेंगे, सी हियर, नाउ पुट दिस 5 is equal to 0 in इक्वेशन 1. ओके, इक्वेशन 1 में हम ये वैल्यू अभी क्या करेंगे, पुट करेंगे. See here what will happen, x is equal to, see here a is capital, just remember one thing is there, a is capital is here because a is amplitude. Okay, so x is equal to a sine this omega t plus 0. So this gives us x is equal to a sine omega t. Okay, so this is the required equation when particle performs linear SHM and when it starts from mean position. जब particle linear SHM परफॉर्म करेगा और मीन पोजीशन से जब स्टार्ट करेगा तब हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t ये होगा. सी हियर, नाउ वी विल सी द इक्वेशन फॉर द एक्सट्रीम पोजीशन. अभी हम एक्सट्रीम पोजीशन के लिए देखेंगे. ओके, अभी यहाँ पे मैं मीन के जगह लिखूंगा एक्सट्रीम. ओके, दिस आई हैव टू क्लियर. ये तो सेम ही रहेगा इक्वेशन वगैरह. सी हियर, नाउ अभी यहाँ पे जो x का वैल्यू होगा वो क्या होगा, a होगा, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन में x का वैल्यू क्या होता है, a होता है. और पार्टिकल वहाँ से चालू करेगा तो वहाँ पे टाइम क्या होगा, 0 होगा. सो वी हैव टू टेक t इज इक्वल टू 0 when particle starts from mean position and when it starts from extreme position that time you have to take also t is equal to 0. So now just put these values. So we have sine inverse a by a is equal to omega into 0 plus 5. Okay, so sine inverse a by a gives us 1, that a will get cancelled, and here we have phi is equal to sine inverse of 1. So sine inverse of 1 का जो वैल्यू मिलता है वो कितना मिलेगा हमें, 90. ओके, कितना मिलेगा, 90. सो वी हैव टू टेक हियर पाई बाय 2. क्या होगा यहाँ पे, पाई बाय 2. अभी फाई का वैल्यू कितना मिला है हमें, पाई बाय 2. लास्ट टाइम जो वैल्यू मिला था वो क्या मिला था हमें, 0 मिला था. ओके, सो नाउ सी, जस्ट नाउ वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. सेम इक्वेशन है, पुट phi is equal to pi by 2 in equation 1. Okay, so we have a x is equal to a sin omega t plus pi by 2. Okay, ये जो इक्वेशन है x is equal to a sin omega t plus pi by 2. So now here you have to use one formula that sin 90 plus theta is equal to cos theta. ये जो फॉर्मूला है ये अब हम यहाँ पे यूज करेंगे. सी हियर, साइन पाई बाय 2 मीन्स 90, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा.
सो हियर जो थीटा है, ये जो थीटा है यहाँ पे, ये क्या है, ओमेगा टी है. सो हियर यू विल राइट a is equal to cos omega t. From this formula we have x is equal to a cos omega t. So just try to understand, when particle starts from mean position we have value x is equal to a sin omega t, but when it starts from extreme position that time a is equal to cos omega t. ये दो वैल्यू हमें यहाँ पे मिले हैं. ओके, जब पार्टिकल लीनियर एसएचएम कर रहा था तब हमारे पास जो वैल्यू था वो क्या है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. एंड वेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम x, सी हियर, जब पार्टिकल लीनियर एसएचएम करता है तब हमें जो वैल्यू है x का a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है. जब पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा तब हमें जो वैल्यू इक्वेशन मिला है वो है a साइन ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी. और अभी हमने जो इक्वेशन देखा है दैट इज फॉर व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन. सो वी हैव x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी. ये लीनियर एसएचएम के लिए नॉर्मल इक्वेशन जो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम यूज करेंगे, लेकिन मीन पोजीशन के लिए ये इक्वेशन और एक्सट्रीम के लिए ये इक्वेशन हमें यूज करने के हैं. ओके, okay, so now we will see another point, that is expression of displacement x, velocity v and acceleration a at time t. Expression for displacement x, velocity v and acceleration a at time t. Okay, see here, we know that when particle performs linear SHM, equation is for displacement x is equal to a sin omega t plus phi. Once again remember here, amplitude is denoted by capital A, which is a, and what is the displacement, that is x is equal to a sin omega t plus phi. So now from this I will find velocity. Velocity क्या होता है, velocity is rate of change of displacement with respect to time. dx by dt means what, rate of change of displacement with respect to time, that is velocity. Okay, so I will write here d by dt, and what is x here, that is a sin omega t plus phi. Okay, see here, यहां पे मैंने क्या किया, dx by dt था, तो जो x का वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये यहां मैंने पुट कर दिया. see here, a is constant, amplitude is constant, so just take constant here. We are differentiating with respect to time. टाइम के साथ जो कॉम्पोनेंट होगा उसे हम यहाँ पे लिखेंगे a ओमेगा. साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव. सो वी हैव कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव. सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी. ओके, ये क्या मिला था हमें, ये ऑलरेडी है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, इससे हमने ये फाइंड किया. Now similarly you can find the acceleration. So what is the acceleration? That is the rate of change of velocity with respect to time. Okay, so now here we will take d by dt. इस जगह x का वैल्यू पुट किया हमने, अभी यहाँ पे हमें वेलोसिटी का v का वैल्यू पुट करना होगा. सो
क्या है, ए ओमेगा cos omega t plus phi. It's fine. Now similarly we have to take derivative of this. Here I have taken a as constant outside. Here a omega is constant. To see, just take it outside, a omega. See here, we are differentiating with respect to time. टाइम के साथ ओमेगा है तो ओमेगा को यहाँ पे आउटसाइड आपको लेना पड़ेगा ओमेगा. सो यहाँ पे cos ओमेगा टी प्लस फाइव है. वी नो दैट साइन का क्या हुआ यहाँ पे cos, लेकिन cos का यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन. ओके, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. साइन का यहाँ पे cos हो गया, cos का यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन. सो हियर आई विल राइट माइनस ए ओमेगा स्क्वेयर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. Okay, so this is the equation for acceleration, okay, at time t. One thing you have to understand here, if you are comparing these equations with the point which is given in your textbook, so there is minus sign is missing. Okay, नया बुक है, कुछ प्रिंट मिस्टेक वहाँ पे ऑलरेडी आपको मैंने मेंशन किए हैं. यहाँ पे भी ये जो माइनस साइन होना चाहिए था बुक में नहीं दिया है, सो यू हैव टू मेक इट करेक्ट. सो ए इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. ओके, सो हियर आई एम डिनोटिंग दैट एक्सेलरेशन बाय स्मॉल ए. स्मॉल ए से हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन डिनोट करेंगे. ओके, सो ये जो लेक्चर हमारा सेकंड लेक्चर जो ऑसिलेशन का चालू है, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग जो किया था, फर्स्ट पॉइंट हमने जो लिया था, फर्स्ट पॉइंट क्या था कि हमने मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के लिए डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन फाइंड किए थे. फॉर मीन पोजीशन x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी एंड फॉर एक्सट्रीम पोजीशन दैट इज a cos ओमेगा टी. ये जो सेकंड पॉइंट आज के लेक्चर का मैंने यहाँ पे जो लिया है, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये तीन सिंपल एक्सप्रेशन बाय टेकिंग डेरिवेटिव वी गॉट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट लेट्स सी. एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. ओके, extreme values for displacement, velocity and acceleration. ओके, सो ये जो पॉइंट है इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, extreme values for displacement, velocity and acceleration. So we have to find the expression for the particle performing linear SHM at extreme position as well as mean position. जो extreme position के लिए क्या values होंगे, mean position के लिए क्या values होंगे, ये अब हम यहाँ पे denote करेंगे. So we will compare which value is maximum and which value is minimum. So this we are going to find in this point. See here. So अभी हमने देखा था कि जो इक्वेशन है हमारे पास x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो साइन है, यहाँ फर्स्ट a विल कम हियर x बाय a. ओके, हियर इज ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये जो साइन है यहाँ आने के बाद 1 बाय साइन होता है, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन में जाता है, उसे हम क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स.
Okay, so we have omega t plus phi equal to sin inverse x by a. So for the mean position के लिए क्या होगा, यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा. So 0 by a we will get 0. So sin inverse by 0, sin inverse of 0 will give us 0. So यहाँ पे जो ओमेगा t प्लस फाई का जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है. सो ये जो कंडीशन है ये कौन सा कंडीशन है, मीन कंडीशन. सो फॉर मीन पोजीशन और मीन पोजीशन यू हैव टू राइट देयर 0 is equal to omega t plus phi. So if you are putting this value here, put omega t plus phi is equal to 0 in equation 1. So let's consider this is 1. Okay, you can give any equation number. So x is equal to we have a sin, ये वैल्यू कितना मैं पुट करूंगा यहाँ पे 0. सो a sin इंटू 0, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है. सो 0 इंटू a, सो आई विल राइट दिस. सो वी गेट x इज इक्वल टू 0. ये जो वैल्यू मिला है x इज इक्वल टू 0. सो मिनिमम वैल्यू मिला है हमें x इज इक्वल टू 0. ओके, x इज इक्वल टू क्या मिला है हमें, वैल्यू 0 मिला है. But what happen in case of extreme position? Okay, I am taking in detail. ये जो इक्वेशन मैं ले रहा हूँ बहुत ही डिटेल में ले रहा हूँ, तो आपको ये अच्छी तरह से लिखना पड़ेगा. Okay, see here. Now for extreme, let's change something here. So here is extreme. So here sin inverse, मीन पोजीशन में x का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है. यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा हमें, a by a. Okay, so here omega t plus phi. So we are finding omega t plus phi here. So this will be sin inverse of 1 and here omega t plus phi. साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना है, पाई बाय 2. लास्ट कंडीशन में हमने देखा था, जो स्टार्टिंग किया था आज के लेक्चर का. दिस विल पाई बाय 2 मीन्स 90 डिग्री. ओके, पाई बाय 2 दैट इज 90 डिग्री. सो हियर इट विल बी ओमेगा टी प्लस फाई. सो नाउ जस्ट पुट दिस इन इक्वेशन 1. ये एक्सट्रीम के लिए कंडीशन चालू है, तो आपको ये पूरा यहां से लिखना पड़ेगा. ओके, सो व्हाट विल हैपन हियर, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई का वैल्यू क्या है, पाई बाय 2. पाई बाय 2 मीन्स व्हाट, 90 डिग्री. और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 इज 1. ओके, सो वी हैव a इंटू 1, that is x is equal to a. sin 90 का वैल्यू क्या होता है, 1. so we have at extreme position x is equal to a. okay, at extreme position the displacement of the particle performing linear SHM is maximum. इस इक्वेशन से हम क्या बता सकते हैं कि at extreme position the displacement of the particle is maximum. so here we have x is equal to ये जो वैल्यू है ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है. मीन पोजीशन के लिए क्या वैल्यू मिला था, x इज इक्वल टू 0, दैट इज मिनिमम वैल्यू. ये किसके लिए मिला था हमें, मीन पोजीशन के लिए. और एक्सट्रीम के लिए x का वैल्यू क्या मिला है, a मिला है. ओके, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू. तो ये जो हमने अभी सॉल्व किया है ये सिर्फ किसके लिए है, डिस्प्लेसमेंट के लिए है, बिकॉज यहां पे x आ रहा था. ओके, सी एट मीन पोजीशन x का वैल्यू हमें 0 मिला, वो है मिनिमम वैल्यू है. और एट एक्सट्रीम पोजीशन x का वैल्यू a है. आप इसे प्लस माइनस a लिख सकते हैं. प्लस माइनस मैंने ऑलरेडी बताया है, पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड निगेटिव एक्सट्रीम. ओके,
So this is the expression for the extreme. We are getting x is equal to plus minus a, which gives us maximum value of the displacement. Now similarly we are finding, अभी ये जो हो गया ये किसके लिए हो गया, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के लिए होगा. अभी हमें क्या करने का है, वेलोसिटी के लिए फाइंड करने का है. एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का बहुत ईजी है. ओके, लेट्स सी हियर. So now we are looking for velocity. For velocity v, actually we are finding, हम क्या कर रहे हैं, मीन पोजीशन को वैल्यू मैक्सिमम होगा क्या एक्सट्रीम को मैक्सिमम होगा, ये हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं. अभी हमने डिस्प्लेसमेंट का चेक किया. अभी हम क्या करेंगे, वेलोसिटी में देखेंगे कि वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो ज़्यादा कहाँ पे होगा, मीन पोजीशन पे ज़्यादा होगा क्या एक्सट्रीम पोजीशन पे ज़्यादा होगा, वो हम देखेंगे. सी, इन केस ऑफ एक एग्जाम्पल लेते हैं. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट अस कंसीडर झूला झूल रहा है. ओके, सो उस टाइम हम देख सकते हैं जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो कहाँ पे होता है, एक्सट्रीम मीन पोजीशन पे होता है, सेंटर में, मीन्स मीन पोजीशन में वेलोसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा. यहाँ से हम यहाँ जाएंगे तो वहाँ पे रुक जाता है और वापस यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे जाने के बाद रुक जाता है. सो बेसिकली वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन. लेट्स चेक नाउ. अभी वो मिलता है क्या हमें एक्सप्रेशन में, वो देखेंगे हम. सो फर्स्ट वी हैव टू राइट द इक्वेशन. जो मेन इक्वेशन है हमारा वेलोसिटी का, ओमेगा रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर. ओके, वो प्लस माइनस है, वो अभी हम नहीं लेंगे, उसका कुछ इतना ज़रूरत नहीं है. वी आर फाइंडिंग इन मैग्नीट्यूड. सो v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर. सो फॉर मीन पोजीशन, ये कौन सा पोजीशन है, मीन पोजीशन. जिस तरह से मैंने अभी वेलोसिटी के लिए स्टार्ट किया है उसी तरह से आपको लिखना है डिस्प्लेसमेंट के लिए. फॉर डिस्प्लेसमेंट x, फॉर मीन पोजीशन, और उसके नीचे ये लिखने का है. सी, फॉर मीन पोजीशन वी हैव टू टेक x इज इक्वल टू 0. x का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, मुझे 0 लेना पड़ेगा. यहाँ पे v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वेयर माइनस 0 स्क्वेयर. ओके, x का वैल्यू 0 क्यों लिया है, क्योंकि ये जो पोजीशन है x इज इक्वल टू 0, इसके लिए हम स्टडी कर रहे हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओमेगा रूट, ये 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, यहाँ पे क्या रहेगा अभी, ए स्क्वायर. सो नाउ टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दिस. सो वी हैव ए ओमेगा. ओके, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, दैट इज नॉट एनी हार्ड केस, यू कैन राइट दिस. ओके, दैट जस्ट शोज अस पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी एंड नेगेटिव एक्सट्रीमिटी. सो वी हैव v इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओमेगा. अभी इसके नीचे ये जो वैल्यू मिला है, दिस इज द वैल्यू वी गॉट फॉर द मीन पोजीशन. अभी सेम कंडीशन में यहाँ पे लिखूंगा जो आपको नीचे लिखने का है, फॉर एक्सट्रीम पोजीशन. ओके, फॉर एक्सट्रीम पोजीशन. See here, what will happen? Just take once again that equation, v is equal to omega root a square minus x square. Here a is capital because a is that amplitude is there. x का वैल्यू क्या होगा एक्सट्रीम के लिए, प्लस a होगा. ओके, सो वी हैव टू टेक ओमेगा रूट a स्क्वायर. ये x के लिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या लेना का है, हमें a लेने का है, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वेयर. दिस विल बी ओमेगा. सो a स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा. ओके, सो दिस विल बी 0, टोटल 0 हो जाएगा वो.
तो ओमेगा इंटू 0 that will be 0. Okay, see here, this is the maximum value and this is the minimum value. अभी हमने डिस्कस किया था जब आप झूला झूलने का एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ पे जब झूला इस तरह से आगे जा रहा है, वहाँ रुकता है, तब वो वेलोसिटी 0 हो जाती है, जब रुकता है तब 0 वेलोसिटी है, यहाँ से वापस आता है तो एट द सेंटर इज वेलोसिटी इज मैक्सिमम, मीन्स एट मीन पोजिशन वी आर गेटिंग मैक्सिमम वैल्यू. सो यू कैन से हियर दैट एट मीन पोजिशन द वेलोसिटी इज मैक्सिमम. ओके, जब मीन पोजीशन के बारे में आप देखेंगे तब वेलोसिटी वहां पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा. वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन, ओके, एंड मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन. वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन. यहाँ पे आपको सेंटेंस क्या लिखने का है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, और इसके नीचे आपको क्या लिखने का है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन. ये जो यहाँ पे सेंटेंस मैंने लिखा है उसको आपको अच्छी तरह से कंप्लीट करने का है. सिमिलरली यू हैव टू राइट दीज सेंटेंस फॉर द डिस्प्लेसमेंट केस. डिस्प्लेसमेंट के लिए उस तरह से आपको लिखना पड़ेगा. अभी आपको आइडिया आया है, अभी आपको क्या करने का है, डिस्प्लेसमेंट का केस हो गया, वेलोसिटी का भी केस हो गया, मीन और एक्सट्रीम का. अभी हमें एक्सेलरेशन के लिए वैल्यूज चेक करने के हैं. See here, for acceleration, very easy. Acceleration we are denoting it by small a. What is the formula? A is equal to minus omega square x. Okay, so we are first case क्या होता है, for mean position. मीन पोजीशन में x का वैल्यू क्या लेना पड़ता है हमें, 0. ओके, x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा. सो यहाँ पे a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 0. जस्ट पुट x इज इक्वल टू 0, वेरी इजी. सो वी विल गेट a इज इक्वल टू 0. एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या मिला है, 0 मिला है. ओके, so what you will write here, you have to complete that sentence. okay, यहाँ पे जो वैल्यू मिला है, acceleration is minimum. okay, acceleration हम क्या कहेंगे, यहाँ पे minimum है ये कहेंगे. acceleration का वैल्यू क्या है, minimum है. now for extreme position, for extreme position, see here, similarly we have to do the process as first we have to take a is equal to minus omega square x. x का वैल्यू क्या लेंगे हम, a लेंगे. see here, here x is equal to plus a, here x is equal to minus a, and here x is equal to 0. okay, so यहाँ पे प्लस a है, यहाँ पे माइनस a है, so we can take plus minus a. now a is equal to minus omega square, x का वैल्यू क्या हम लेंगे, plus minus a. so there is a multiplication, so what will happen, minus plus, it will be minus, minus into minus, this will be plus. so we will get a omega square. ये स्मॉल a क्या है, एक्सेलरेशन है, कैपिटल A क्या है, एम्पलीट्यूड है, ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर. सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू. ओके, मैक्सिमम वैल्यू.
means the acceleration is minimum at mean position and acceleration is maximum at extreme position. ये पोजीशन है एक्सट्रीम पोजीशन, ये पोजीशन है एक्सट्रीम पोजीशन और ये है मीन पोजीशन. दो एक्सट्रीम पोजीशन. दिस इज पॉजिटिव एक्सट्रीम, दिस इज नेगेटिव एक्सट्रीम. ओके, सो ये जो हमारा अभी क्लास चालू है उसमें हमने क्या क्या देखा. स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया किस तरह से डिस्प्लेसमेंट के जो इक्वेशन है फॉर मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन हम फाइंड कर सकते हैं. ओके, ये हमने देखा था. फिर हमने देखा कि डेरिवेटिव के फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के इक्वेशन देखे. Under the heading of extreme values for displacement, velocity and acceleration, we got the minimum and maximum values for the x, v and a. Okay. So now let's see the problem. So let's take the problem example 5.1. I will read it. A body of mass 0.2 kg performs linear SHM. It experiences a restoring force of 0.2 Newton. When its displacement from the mean position is 4 centimeter, determine the force constant, period of SHM and acceleration of the body when its displacement from mean position is 1 centimeter. Okay, see here, in first case, first we have to write what they have given us. Mass is 0.2 kg, restoring force is 0.2 Newton and displacement is 4 centimeter. Displacement is 4 centimeter. So m, f and x is given. M, f and x is given. So see here, in this problem they have given us mass 0.2, force mass is 0.2, force is 0.2, it's in Newton, it's in kilogram and displacement is 4 centimeter. Let me check it. Yes, 4 centimeter. So we have to find force constant. So example 5.1. Solve example is this. Okay. Okay. So mass is given 0.2 kilogram. Force is given 0.2 Newton. X is given, that is displacement 4 centimeter. So here we have to find first force constant. क्या फाइंड करने का है हमें? फोर्स कांस्टेंट. ओके, फोर्स कांस्टेंट क्या होता है? के होता है. सी हियर, के इज इक्वल टू वी हैव एफ बाय एक्स. ये फॉर्मूला हमारे पास है. के इज इक्वल टू क्या है? एफ बाय एक्स. हमने देखा था एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स. ओके, इन केस ऑफ लीनियर एसएचएम हमने देखा था एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स. लेकिन जो माइनस साइन है दैट नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द मोशन इज टूवर्ड द मीन पोजीशन. तो वो माइनस साइन यहाँ पे मेंशन करने का जरूरत नहीं है. ओके, सो के इज इक्वल टू एफ बाय एक्स. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ हियर? दैट इज 0.2. सी, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेंटीमीटर में है, उसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय मल्टीप्लाइंग 10 टू द पावर -2. सो हियर 4 इंटू 10 टू द पावर -2. ओके, यहाँ पे 0.2 है,
-2 ऊपर जाने के बाद होगा 10 टू द पावर +2 डिवाइडेड बाय 4। 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगा वो होगा 20/4। सो 4 5 20। सो वी हैव 5। इसका जो यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर। सो आवर फर्स्ट आंसर इज 5 न्यूटन पर मीटर। ओके, इन नेक्स्ट केस वी हैव टू फाइंड पीरियड। ओके, पीरियड का जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करने का है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? T इज इक्वल टू 2π/ω। In second case we have to find period. ओके, पीरियड के लिए क्या फॉर्मूला है? T इज इक्वल टू 2π/ω। सो हियर 2π, ओमेगा का वैल्यू क्या है? √k/m। दिस यू कैन राइट एज 2π √m/k। यहाँ पे जो m का जो वैल्यू है वो क्या है? 0.2 है। k का जो वैल्यू है अभी हमने फाइंड किया था, क्या मिला था? 5 था। ओके, सो हियर आई विल राइट 2π। ओके, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.04। ओके, सो दिस विल बी 0.04। नाउ 2π, ये 0.04 का जो स्क्वायर रूट है वो है 0.2। 0.2। नाउ मल्टीप्लाई। आफ्टर डूइंग मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट 0.4π/s। ओके, T is equal to 0.4π/s. So now we have to find acceleration. Okay, अभी हमें क्या फाइंड करने का है? एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड करने का है। इन थर्ड केस, इन हियर एक्सेलरेशन का क्या है फॉर्मूला? -ω²x। सी हियर, ओमेगा का वैल्यू हमने देखा था √k/m होता है, उसका क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे स्क्वायर इंटू x। सो स्क्वायर करने के बाद ये हो जाएगा k/m इंटू x। स्क्वायर स्क्वायर रूट विल गेट कैंसिल। नाउ पुट द वैल्यू, वेरी इजी प्रॉब्लम। ओके, k का वैल्यू क्या है? आई थिंक इट्स 5। ओके, m का वैल्यू क्या है? 0.2 एंड x का वैल्यू क्या है? 4 इंटू 10 टू द पावर -2। To make it easy, I will write a is equal to, see here, -5 into 4 into 10 to the power -2 divided by, 0.2 को मैं लिखूंगा 2 into 10 to the power -1। ओके, 2 into 10 to the power -1, ये 0.2 है, उसे हम 2 into 10 to the power -1 लिख सकते हैं। सो a is equal to -5, this 2 to the 4, okay, into 2, this will be 10 to the power -2, okay, and here is a 10 to the power -1, ये ऊपर जाने के बाद क्या होगा? 10 to the power +1। so a is equal to, we have -5 into 2, that is 10। ये जो 10 है उसको हम 10 to the power 1 लिख सकते हैं, 10 to the power -2, 10 to the power +1। सो ये +1 है, ये +1 है, 10 to the power 2 होगा, 10 to the power -2 होगा, तो हमें मिलेगा 10 to the power 0 और दैट इज़ 1। ओके, ये माइनस साइन कंटिन्यू आएगा। सो इसका जो यूनिट होगा वो होगा मीटर पर सेकंड द स्क्वायर। ये +1 है, +1 है, दैट इज 10 to the power +2, 10 to the power +2 एंड -2 कैंसिल होगा तो 10 to the power 0 आएगा। 10 to the power 0 क्या होता है? 1 होता है। 10 to the power 0 क्या होता है? 1 होता है।
सो दिस विल बी 1. ये माइनस साइन कंटिन्यू आएगा. सो a इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो this is the problem, that is example 5.1 solved example. I hope you like this lecture and share with your friends. Okay, thank you very much.